हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा कार्ल मार्क्स का करना है। मैंने जैसे कहा था कि कार्ल मार्क्स के बहुत थॉट्स हैं जिससे मैं डिवाइड कर करके डालूँगी, ठीक है। तो आज मैं पार्ट 4 डाल रही हूँ जिसमें हम कार्ल मार्क्स का सरप्लस वैल्यूज़ की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले के कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद, आर्थिक इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, ये तीनों मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे क्या, जो उसका सरप्लस वैल्यू थ्योरी है उसको। और ये जो नोट्स हैं ये हैंड रिटन है, आपको अच्छे लगेंगे तो आप लिख लीजिएगा। और मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस कमेंट भी दीजिए जिससे मैं और से भी वीडियो बना के डाल सकूं। और अलग से भी अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट में वो टॉपिक बताइए, मैं ज़रूर बताऊंगी उसके बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, ठीक है, ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इसमें समझाया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, मार्क्स ने यहाँ ये किया, कहाँ पे इसकी बात की है, ठीक है। तो जो सरप्लस वैल्यू है इसकी बात इन्होंने कहाँ करी है, अपने दास कैपिटल जो इनकी बुक है इसमें। फ्रेंड्स, जो दास कैपिटल बुक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने जैसे बार बार रिपीट किया है कि कहाँ कहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ चेक करिए। और जो सरप्लस वैल्यू है ये मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत कम लिखा है, आप लोगों को समझ में भी आएगा और आप अच्छे से लिख भी सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो और हाँ, मे बी इग्नू के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन में भी आ चुकी है, तो आप लोग चेक कर लीजिए, जिसका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है वहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि आपको पता चल गया, जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है ये कहाँ से आया, जो कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक लिखी है दास कैपिटल, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हमें इसके अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देखने का मिलता है। फ्रेंड्स, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ इसका मतलब क्या है, तो जो सर्वहारा वर्ग द्वारा जो श्रम लगाया जाता है वो उस श्रम के अकॉर्डिंग उन्हें पैसे नहीं दिए जाते, उनको वेतन नहीं दिए जाते, ठीक है। और इसका जो बचा हुआ भाग है वो पूंजीवादी ले लेते हैं, जिसको अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहा जाता है। ये मैंने सिर्फ एक लाइन में बताई है, बाकी आगे हम देखते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट दीजिए, उसके लिए भी मैं वीडियो बना के डालूँगी, ठीक है। और आपको किसी भी अलग चीज़ है, चाहे आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप वो भी मुझे कह सकते हैं कमेंट में, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, जो कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी, सरप्लस वैल्यू की थ्योरी है, इसकी विशेषताएं देखो। सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने क्या बताया है कि वस्तु कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है, जिसमें मूल्य अलग है। एक तो होता है प्रयोग मूल्य, दूसरा होता है विनिमय मूल्य। प्रयोग मूल्य क्या है, आप कह सकते हो रेगुलर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो विनिमय मूल्य क्या है, विनिमय मूल्य का मतलब होता है आपने किसी सामान का उत्पादन किया और अब उस उत्पादन को और श्रम के जो पैसे मिलने हैं हमें कहाँ से मिलने हैं, उसके लिए मार्केट चाहिए हमें, ठीक है। तो जो विनिमय मूल्य है, अगर हम किसी सामान का उत्पादन कर रहे हैं तो हमें उसको बेचने के लिए जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी मार्केट की ज़रूरत होगी। तो ये है ना, मार्केट की ज़रूरत हो रही है, इसको बोलते हैं विनिमय मूल्य, जहाँ पे हमें हमारे श्रम का पूरा पैसा मिल सकता है, ठीक है। आपने जितना उत्पादन किया है, किसी सामान को बनाने में आपने जितना श्रम लगाया है, जितने पैसे लगाए हैं, वो आपको कहाँ मिल सकता है, एक बड़े मार्केट में। तो इसको हमने क्या कहा, विनिमय मूल्य, ठीक है। आगे चलो, देखो यहाँ पे जो विनिमय मूल्य, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जो मैंने पीछे बताया वही है सेम, ठीक है। कि मतलब बाज़ार में इसका कीमत जो आपने श्रम में लगाया है, मेहनत की है, वही आपको कीमत बाज़ार में भी मिलेगी, ठीक है। ये भी यही हम यहाँ भी वही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो, मार्क्स ने अर्थव्यवस्था में मार्क्स ने क्या बताया कि जो अर्थव्यवस्था है इसमें विनिमय मूल्य का जो महत्व है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो मानव का श्रम उत्पादन करने में जो श्रम लगा है, वो शारीरिक है चाहे मानसिक है, जो भी श्रम अलग से जो भी पैसे लगे हैं, इन सब का जो पैसा या फिर पूरी वसूली अगर कहीं हो सकती है तो हमें उसके लिए बाज़ार की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल आप ले लो, जो घड़ी बनाने में एक मज़दूर जितना मेहनत करता है ना, उसी को जो उसके पैसे मिलते हैं उसको हमने क्या बोला, विनिमय मूल्य। कुल मिला के जिस श्रम का उत्पादन आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें लगा आपका श्रम अगर आपको वापस मिल जाता है तो वो क्या है, विनिमय मूल्य है,
ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे, मैंने घड़ी नहीं, आप किसी चीज़ का भी एग्जांपल ले लो। जैसे कोई पंखा है, आपने पंखा बनाया, ठीक है, आपने जितनी भी मेहनत पंखे में करी, ठीक है, अगर उस पंखे को बनाने के लिए जितनी मेहनत आपने की उसके हिसाब से पैसे मिल जा रहे हैं, तो आपको क्या है, विनिमय मूल्य है, ठीक है, कि आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत देने का मतलब कार्य मकसद क्या है कि आपने जो श्रम किया है, आपको उसका पूरा पैसा नहीं मिल के क्या हो रहा है, बीच में उसका आधा पार्ट कौन खा ले रहा है, पूंजीवादी लेकर चले जा रहे हैं, ठीक है। पूंजीवादी लेकर चले जा रहे हैं, जिससे वे अपना विकास कर रहे हैं और आप अपना विकास नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और पूंजीवाद जो है, पूंजीवादी जो लोग हैं, बुर्जुआ वर्ग जो लोग हैं, वो लोग आपको कितना पैसा दे रहे हैं जिसमें आप सिर्फ अपनी आजीविका को चला सकें, ठीक है, अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। वो बस आपको इतना ही पैसा देंगे, इतना ही वेतन देंगे, ठीक है। अब वो इतना नहीं देंगे जिससे आप आगे बढ़ सकें, कुछ अलग काम कर सकें, ठीक है। आगे देखो, मार्क्स ने क्या कहा कि यहाँ पे श्रम का मूल्य क्या है, श्रम का मूल्य क्या है, तात्पर्य है श्रम का मात्रा और उसमें लगा समय, ठीक है। श्रम में आपने कितनी मात्रा में अपना श्रम लगाया उसमें, और उसमें कितना समय लगा है, वो क्या है आपका श्रम का मूल्य, ठीक है। और इसी के अगर पैसे आपको मिल जा रहे हैं तो इसको क्या कह देंगे हम, विनिमय मूल्य, ठीक है। देखो, परंतु जो सर्वहारा वर्ग है वो कभी अपने श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पूंजीवादी जो बुर्जुआ वर्ग लोग हैं उनका आधा पार्ट खा लेते हैं और उन्हें उतना ही देते हैं जिससे वो अपनी आजीविका का निर्वहन कर सकें और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, ठीक है। इसके आगे उन्हें नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। आगे देखो, फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को मिला के हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया है। कोई मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताए कि पूंजीवादी और समाजवाद हमने दोनों को मिला के मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाया है, ठीक है। मुझे ज़रूर इसका आंसर दे। अगर कोई देख रहा है और मेरे सवाल को पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करें। और अगर नहीं आएगा आपको तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, तो मैं अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगी, ठीक है। देखो, अब मैंने यही बता दिया, जो शेष मूल्य बचता है वो कौन ले लेता है, बुर्जुआ वर्ग ले लेता है, ठीक है। और इसी से अतिरिक्त मूल्य क्या होता है, पूंजीवाद आगे बढ़ता जा रहा है और जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं जो अमीर वर्ग है यानी बुर्जुआ वर्ग, ठीक है, इनके और अमीर गरीब के बीच में कितनी बड़ी असमानता है, ठीक है। इनके बीच में क्या है, असमानता है। असमानता किसकी है, संसाधनों को लेकर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बुद्धि में सिर्फ पूंजीवादी लोग तेज़ हैं, बुर्जुआ वर्ग तेज़ है, गरीब वर्ग भी तेज़ है, लेकिन होता है ना, मतलब किसी चीज़ को करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, अगर वो मिले तो हम हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बुर्जुआ वर्ग द्वारा जो सर्वहारा वर्ग है उसको उसकी मेहनत के पूरे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे वे अपना आगे विकास नहीं कर पा रहा है और अपने और अपने परिवार का जितना पैसा मिलना चाहिए उतने से ही वो अपना काम चला रहा है, ठीक है। देखो, मार्क्स ने दो प्रकार की पूंजी बताई थी, एक परिवर्तनशील पूंजी और एक स्थायी पूंजी, ठीक है। परिवर्तनशील पूंजी का मतलब यहाँ श्रम से ले लो कि जितनी मेहनत उसे कर रहा है उसके पैसे उसे मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन आ रहा है। लेकिन अगर सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो जो श्रम है परिवर्तनशील पूंजी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग को परिवर्तन करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। उनको उतना ही सैलरी दिया जा रहा है जिससे वो अपना आजीविका का पालन कर सकें, उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब हम पैसे नहीं देंगे तो उसमें क्या बदलाव आएगा, कोई बदलाव आएगा नहीं आएगा। लेकिन जब अगर हम उसे उसकी मेहनत का पूरा भरपूर पैसा देते हैं तो वो कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटी करेगा, ठीक है, जिससे वो आगे बढ़ेगा, अपना विकास करेगा, अपने साथ साथ अपने परिवार और हमारे देश का, समाज का भी विकास करेगा। लेकिन इसका मौका भी हम नहीं दे पाते, ठीक है। स्थायी पूंजी का मतलब क्या है, एक जगह आप समझ सकते हो स्थायी क्या है, किसी का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है, क्या पूंजीवाद का विकास हो रहा है और गरीब वर्ग नीचे पिछड़ते जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुल मिला के सारांश मैंने बता दिया है, ठीक है, कि हमारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है। देखो, पूंजीवाद है, ठीक है, ये क्या करता है, उत्पादन के साधन कैसे कैसे फैक्ट्री और कल कारखाने खोलता है, ठीक है। और एक बात और कि आपको बता दें, उत्पादन हमेशा सामूहिक होता है, कोई एक व्यक्ति मिलकर किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करता, ठीक है, सामूहिक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उत्पादन का जो लाभ है कौन लेके जा रहा है, पूंजीवादी लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है, जो जिसे हमने क्या कहा है, अतिरिक्त मूल्य। और सर्वहारा वर्ग कौन है, सर्वहारा वर्ग वो व्यक्ति है जो अपना श्रम बेचता है लेकिन श्रम के मुकाबले उसको उतने वेतन नहीं दिए जाते, ठीक है। तो ये हमारा टोटल अगर आप देखोगे
जितना अब तक हमने पढ़ा जितना अब तक हमने पढ़ा उसका टोटल सारांश है कि आपको अगर ये डायग्राम बना लेते हो तो आपने बता दिया कि जो कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, आपने दिखा दिया टोटल कि क्या क्या चल रहा है उसके अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में। ठीक है, कंक्लूज़न देख लें। अगर कंक्लूज़न देखें तो ये भी कहा जा सकता है कि जो मार्क्स का सिद्धांत है तार्किक रूप से स्वीकार्य नहीं है। यहाँ पे तार्किक रूप से स्वीकार्य इसीलिए नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जो मार्क्स हैं सिर्फ आर्थिक परिप्रेक्ष्य को ही देख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आर्थिक परिप्रेक्ष्य को देख रहे हैं, बाकी जितने परिप्रेक्ष्य हैं चाहे जितने उपागम हैं उन सब की उन्होंने उपेक्षा की है। इस वजह से ये पूरी तरह से स्वीकार नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये जो टॉपिक था ये फिनिश हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं। ठीक है, तो मैं उसको ज़रूर करूँगी, ज़रूर ध्यान दूँगी उस पर। कोई इम्प्रूवमेंट भी अगर मुझ में कोई इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप मुझे वो भी बताएं, मैं ज़रूर अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूँगी। ठीक है, और न्यू चैनल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। नोट्स हैंड रिटन है तो आप लिख सकते हैं, और पढ़ाई जैसे जैसे स्टार्ट हो रही है आप पढ़ें, और नहीं पढ़ाई हो रही है तो प्लीज़ आप लोग एक सैड ना हो, क्योंकि ज़्यादातर केसेस ऐसे हुए हैं बीच में जो लॉकडाउन लगा था तो ज़्यादा लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। तो ऐसा ना करें, आप अपने आप को किसी न किसी काम में बिज़ी रखें जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।